डरावनी भूतनी की कहानी शीर्षक निशाचरी जंगल की पुकार। गांव का अंधेरा। अरावली के पास एक गांव था, चंदनपुर। दिन में शांत, रात में डरावना। गांव के बाहर था काला वन, जहां कहते थे एक औरत की आत्मा भटकती है। कोई उसका नाम नहीं लेता था, लोग बस उसे कहते निशाचरी। अजय की पहली रात। शहर से आया 23 साल का अजय अपनी दादी से मिलने गांव आया था। रात को सोते समय उसे बाहर से ठक ठक की आवाज सुनाई दी। वह देखने गया, बाहर कोई नहीं था, लेकिन दूर जंगल की तरफ सफेद परछाई खड़ी थी और अगले ही पल गायब। आवाज जिसने नाम लिया, अगली रात दरवाजे पर दस्तक हुई। एक औरत की आवाज, अजय। अजय डर गया, खिड़की से झांका। सफेद कपड़े, उलझे बाल, पैरों में चप्पल नहीं और चेहरे पर सूखी खून की लकीरें। वह धीरे धीरे उसकी तरफ मुड़ रही थी। अजय ने खिड़की बंद कर ली। सच का खुलासा दादी ने उसे बताया, ये उसी रूपा की आत्मा है जिसे कई साल पहले जंगल में मार दिया गया था। उसका शव दफनाया भी नहीं गया। उसकी आत्मा आज भी न्याय ढूंढ रही है। अजय समझ गया, यही वो परछाई थी जो उसने रात को देखी थी। जंगल का सामना। तीसरी रात अजय को फिर आवाज आई। वह जंगल की ओर गया। चारों तरफ अंधेरा, पेड़ कांप रहे थे। अचानक एक बर्फीला हाथ उसके कंधे पर। रूपा की आत्मा। उसने कहा, मैं बुरी नहीं हूं, मुझे अपनी सच्चाई दुनिया को बतानी है। उसी वक्त 4 काली परछायां उभरी। वे वही लोग थे जिन्होंने उसे मारा था। वे आत्माएं आज भी वही फंसी थी। अंतिम संघर्ष। रूपा बोली, आज मेरा बदला पूरा होगा। तेज हवा चली, पेड़ टूटे, चीखें गूंजी। कुछ मिनट बाद सब शांत हो गया। चारों परछायां मिट्टी में समा गईं। रूपा की आत्मा हल्की मुस्कान के साथ बोली, अब मैं मुक्त हूं, धन्यवाद अजय, और गायब हो गई। अंत सुबह जंगल में 4 कंकाल मिले। गांव वाले डर गए, लेकिन अजय ने कहा रूपा गलत नहीं थी, वो सिर्फ अकेली थी। उस रात के बाद काला वन शांत हो गया, लेकिन कभी कभी हवा में एक धीमी हंसी सुनाई देती है, जैसे कोई कह रहा हो, अब मैं आजाद हूं।